ऐसा होता है ना, कई बार हम घर पर झूठ बोलकर दोस्तों के साथ ट्रिप पर चले जाते हैं। जैसे आजाद रहना एक दरिया की जैसी लहर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हमें घर पर कॉल करके हमें घर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन इस कहानी में अक्षय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके झूठ को उसकी मौत का कारण बना दिया। तो ऐसा क्या हुआ इस स्टोरी में वही जानेंगे, लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। अक्षय घर पर झूठ बोलकर दोस्तों के साथ मसूरी ट्रिप पर चला जाता है और सोचता है कि शाम तक घर लौट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर बीच जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। काफी देर वेट करने के बाद वहाँ से एक बाइक गुजरती है और उस बाइक को रोककर वो सारे लोग पूछते हैं कि आपको यहाँ किसी मैकेनिक के बारे में पता है? तो बंदा बोलता है मैं खुद ही मैकेनिक हूँ। फिर वो मैकेनिक गाड़ी ठीक करने लगता है और तब तक अक्षय वहाँ के पास के पेड़ के पास जाकर हल्का होने लगता है। अब गाड़ी स्टार्ट होती है और जल्दी से वो सब अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँच के अक्षय को बहुत डांट पड़ती है, जो कि ऑब्वियस था, बट धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गाइस, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अक्षय के उस ट्रिप से आने के बाद अक्षय में कुछ चेंजेस आए थे। दरअसल उसकी फैमिली वेजिटेरियन थी, अक्षय भी पहले वेजिटेरियन था। लेकिन ट्रिप से आने के बाद वो बहुत जिद करने लगता है कि मुझे मीट खाना है, प्लीज मीट बनाओ। सब लोग परेशान होने लगते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया। तो वो अब उस पे नजर रखने लगते हैं और नजर रखते रखते एक रात उसके पेरेंट्स को जो दृश्य दिखा उसने उनको शॉक कर दिया। एक रात विंडो से जब उसके पेरेंट्स देख रहे थे, वो देखते हैं कि अक्षय मिरर के सामने खड़े होकर कैंडल्स हाथ में लिए उसको जलाकर मिरर में हंसते हुए किसी से बात कर रहा है या खुद से बात कर रहा है, पता नहीं, बस बहुत ही अजीब नजारा था। और जैसे ये नजारा देखा, उसके पेरेंट्स पैनिक होकर एकदम से रूम में एंटर करते हैं। बट जैसे ही रूम में एंटर करते वहां सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि अक्षय गहरी नींद में सो रहा था। बट जो दृश्य विंडो से दिख रहा था वो तो टोटली डिफरेंट था। ये कैसे हो गया? ऐसा होते ही उसके पापा अपने गुरुजी को कॉल करते हैं और गुरुजी से बोलते हैं आप अपनी दिव्य दृष्टि को यूज करके प्लीज बताइए क्या हो रहा है सब। गुरुजी बोलते हैं कि अक्षय ने किसी पेड़ के पास टॉयलेट की जिसके ऊपर एक जिन रहता था और इसी की वजह से वो जिन अब अक्षय के अंदर सवार हो चुका है और वही अक्षय से सब कुछ करवा रहा है और अक्षय से तब तक करवाता रहेगा जब तक अक्षय बर्बाद ना हो जाए। गुरुजी ने बताया कि अक्षय को तकलीफ नहीं देगा, लेकिन उसी की बॉडी में रहकर कभी उसे नॉनवेज खिलाएगा, कभी उसे ड्रिंक करवाएगा, कभी उसे स्मोक करवाएगा, कभी उसे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलेगा और वो सारी चीजें करेगा जिससे अक्षय धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसे बताने के बाद पंडित जी अक्षय को लेकर एक तांत्रिक के पास जाने के लिए कहते हैं। तांत्रिक के पास ले जाते ही तांत्रिक अक्षय के ऊपर होली वाटर डालता है और यही वाटर उनके पिताजी को देता है और बोलता है इस पानी को अक्षय को रोज 3 बार पिलाना और 7वें ट्यूसडे के बाद अक्षय को वापस मेरे पास लाना। लेकिन जैसे ही 7th ट्यूसडे आता है अक्षय ठीक सा होने लगता है, लेकिन वो जो होली वाटर था वो 7th ट्यूसडे तक का ही था। अक्षय ठीक तो होता हुआ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो समय खत्म होता है वो वापस से अक्षय के अंदर आ जाता है और वापस से वो सारे काम अक्षय शुरू कर देता है। और इस बार अक्षय पर जिन इतने गंदे तरीके से हावी हुआ था कि इस बार उसे ड्रग एडिक्शन भी लग जाता है। हर तरीके की कोशिश होती है अक्षय को बचाने के लिए, लेकिन एक दिन अक्षय के रूम में उसकी डेड बॉडी मिलती है और जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि अक्षय की मौत स्लो पॉइजन से हुई थी और ये स्लो पॉइजन था वो जिन जो अक्षय को रोज कभी ड्रग्स पीने पर कभी ड्रिंक करने पर मजबूर करता रहता था। वो अक्षय से वो हर काम करवाता था जो एक इंसान की बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है। गाइस, इस स्टोरी से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि जिन ने अक्षय को बर्बाद करना था, इसीलिए उसने ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें उससे डलवाई। इसका मतलब ये कि अगर एक अच्छा इंसान भी करे जिसमें जिन ना भी हो, बर्बाद जरूर हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी को भी इसमें से कोई भी चीज है जिससे आप एडिक्टेड हो तो आप इमीडिएटली उसे छोड़ने की सोच लो, वरना आप अंदर से खोखले हो जाओगे और उसका दोष तो आप जिद पर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये आपने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है। पहले स्टोरी कैसे लगी, इस रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके पास कोई सजेशन है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं तो वो कमेंट में जरूर बताना। और एंड में जाने से पहले बस एक ही चीज कहूंगा जो हमेशा कहता रहता हूँ, स्टोरीज चेंज होती हैं बट एंड वाला पार्ट नहीं। अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।